रहे हैं क्लासिक किस्से विद स्वाति। काश खुद को गले लगाने का भी इंतजाम होता। काश खुद को गले लगाने का भी इंतजाम होता तो यूं सबके दुखों का प्रदर्शन सरेआम ना होता, सरेआम ना होता। हेलो हाय, मैं हूँ स्वाति। किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ। और अभी जो किताब मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है फरवरी नोट्स, जिसे लिखा है डॉक्टर पवन विजय जी ने। और आप इसे सुन रहे हैं स्वाति और ऋषि की आवाज में। तो अभी तक आपने सुना कि आरती समर से कहती है कि उसको मुंबई एक ट्रिप पर जाना है और समर भी उसके साथ चले। और अब हम जानेंगे कि क्या समर भी उसके साथ जा रहा है या नहीं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुबह जब समर घर से निकलने लगा तो रश्मि भी उसे छोड़कर आने की जिद करने लगी। जब वे दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां आरती को खड़ा देख रश्मि उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। ए, सुनो, ये वही न्यूज़पेपर वाली है ना जो तुम्हारे बगल में खड़ी थी? रुको, मुझे रिजर्वेशन करने दो। समर ने जानबूझकर इग्नोर किया। उधर प्रकाश आरती को स्टेशन तक छोड़ने आया था। उसने जब प्लेटफॉर्म पर समर को देखा तो आरती से पूछा, क्यों, ये तो वही पेपर वाला है ना जिसकी फोटो के साथ तुम खड़ी थी? अरे रुकिए ना, बच्चों को गिन ले। आरती ने भी बात को जानबूझकर इग्नोर किया। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगते ही आरती और समर सीट चेक करने में बिजी हो गए। रश्मि धीरे धीरे आरती के कोच की तरफ जाने लगी। हेलो, आपका नाम आरती है? जी, आप कौन? आरती ने दूर से समर के साथ रश्मि को खड़े देखकर ये अनुमान तो लगा लिया था कि वो रश्मि ही होगी, फिर भी अजनबियत दिखाते हुए पूछा, आप शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आप डीपीएस में पढ़ाती हैं ना? रश्मि ने कहा। प्रकाश उन दोनों की बातें सुन रहा था। वहीं समर विंडो से सीट ढूंढने का बहाना करते हुए ये सब देख रहा था। हाँ, मैं समर की वाइफ रश्मि हूँ। ओह, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। उस दिन जब सर हमारे स्कूल में आए थे तो आपके बारे में चर्चा कर रहे थे। आरती रश्मि से हाथ मिलाते हुए बोली। पर आप यहाँ कैसे? अरे, त्रिपाठी जी 2 दिन के लिए ना मुंबई जा रहे हैं ऑफिशियल वर्क से, सो उन्हीं को सी ऑफ करने आई थी, रश्मि ने कहा। बहुत अच्छा किया, इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई, आरती ने कहा। आपका ट्रिप कितने दिन का है? रश्मि ने पूछा। है तो 3 दिन का, पर लग जाएंगे 5 दिन, आरती ने जवाब दिया। अच्छा। तब तक प्रकाश भी पास में आ गया। त्रिपाठी जी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे? उसने रश्मि को नमस्ते करते हुए पूछा। वो सीट कंफर्मेशन देख रहे थे, अर्जेंट बुकिंग थी ना, रश्मि ने प्रकाश को नमस्ते करते हुए कहा। गाड़ी ने सिग्नल दे दिया। अच्छा चलती हूँ, देखूं ये कहाँ चले गए। रश्मि जल्दी जल्दी समर के कोच के पास जाने लगी। तुम्हें पता था क्या कि त्रिपाठी भी मुंबई जाने वाला है? प्रकाश ने आरती का सामान सीट पर रखते हुए पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? अजीब बात करते हैं आप। चलो आप जाओ, अब ख्याल रखना अपना और विभू दोनों का। अब मैं जा रही हूँ, अब आटे दाल का भाव पता चलेगा आपको। ऐसे कह रही हो जैसे वापस नहीं आओगी। प्रकाश हंसते हुए बोला। गाड़ी चल दी। प्रकाश नीचे उतर आया और विंडो के साथ साथ चलने लगा। उधर रश्मि भी समर की विंडो के साथ साथ चल रही थी। गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई तो प्रकाश रुक गया और सीढ़ियों की तरफ जाने को मुड़ा तो रश्मि से फिर मुलाकात हो गई। गाड़ी थोड़ी और देर रुकती तो त्रिपाठी जी से मुलाकात कर लेते, बस अखबार में ही देखा था, प्रकाश ने कहा। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? यहीं रोहिणी में। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, कहकर रश्मि मुड़ी और स्टेशन से बाहर निकल आई। समर खिड़की पर सिर टिकाए थोड़ी देर रश्मि को जाते देख रहा था। फिर प्लेटफॉर्म को छोड़ती गाड़ी
और भागदौड़ करते लोगों को देखने लगा। सब कितना नाटकीय था। खिड़की के साथ वेंडर्स भाग रहे थे, कुछ चाय लेकर, कुछ पानी और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर। एक यात्री ने एक बोतल पानी लिया और 100 रुपए का नोट दिया, लेकिन वेंडर के पास छुट्टे नहीं थे, सो 100 रुपए उसी के पास रह जाता है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ देती है। यात्री की गाली समर के कानों में पड़ रही है। डिब्बे में कुछ जनरल टिकट वाले लोग आ गए हैं। इधर उधर देख रहे हैं कि सीट खाली हो और बैठ जाएं। कहाँ सुनी भी हो रही है, अरे भाई मेरा रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन वाले यात्री ने अपने पैर पूरी सीट पर फैलाते हुए उसकी ओर हिकारत भरे शब्द फेंके। इसी रिजर्वेशन ने ही तो देश को चौपट कर रखा है। हम जनरल वालों की कोई पूछ ही नहीं है। रिजर्वेशन करा लिया तो मालिक बन बैठे हैं। मथुरा जाने को है, चुपचाप बैठे दो, नहीं तो मथुरा स्टेशन पहुंचते ही कसी के तिलक कर देगो तुम्हारो। जनरल टिकट वाले ने हनक दिखाई। रिजर्वेशन वाला सकपका कर चुप हो गया। समर ये सारी चीजें देख रहा था कि आरती आ गई। आज तो मजा आ गया। आरती हंसते हुए बोली, तुम्हें हंसी आ रही है? अरे तुम हो तो ये हंसी है, कहो तो हंसना बंद कर दे। बात वो नहीं है। मैं नहीं चाहता कि रश्मि तुमसे या प्रकाश से मिले, पर आज उसने जिद पकड़ ली सी ऑफ करने की। सेम हियर डियर। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, वहां सब सीट एडजस्टमेंट में लगे हैं, बिटिया वहीं पर है। मैं बस आपको देखने आई थी। अभी थोड़ी देर में बच्ची को यहीं ले आऊंगी। तुम्हारे टीचर्स क्या कहेंगे? अरे वो सब अपने में बिजी हैं, उनकी चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। कहकर आरती वापस दूसरे कोच में चली गई। समर फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। सारी चीजें उल्टी तरफ भाग रही हैं, बस सूरज ही साथ में चल रहा है। ऐसा क्यों? नवंबर का महीना अपनी खूबसूरती को धरती पर उड़ेल रहा था। हवाओं में ठंड की खुशबू थी। घास पर ओस के मोती अभी भी बिखरे हुए थे। समर एक पल के लिए अपने आसपास की चीजों को भूल गया। वो अपनी जगह से उठा और गेट पर खड़ा हो गया। ट्रेन छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़ते हुए भाग रही थी। मोर ने पंख समेट लिए हैं। नीले आसमान में रुई के फाहे जैसे बादल यत्र तत्र दिख जाते हैं। तलछटी में शैवालों को समेटे जमुना के किनारे कांस पर बर्फ के जैसे फूल निकल आए हैं, जिससे लिपटकर हवाएं अपने में ठंड को और गहराती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे चांद ने अपनी दूधिया चांदनी जमुना के तट पर उड़ेल दी हो। ट्रेन दिल्ली को छोड़ रही थी। खेत शुरू हो चुके थे। खेतों में धान की बालियों पर सोना मरते देख समर को अनायास ही रश्मि के कानों में बालियों की तरह लटके झुमकों की याद आ गई। समृद्ध प्रकृति हर तरफ समृद्धता बिखेर रही थी। क्षितिज पार से कार्तिक का महीना दिवाली का संदेशा दे रहा था। मिलन हमेशा मधुर होता है। समर बाहर के दृश्य देखने में व्यस्त था। इस दौरान आरती अपनी बेटी के साथ बैग एंड बैगेज समर के पास लेकर आ गई और उसने साथ वाले यात्री से अनुरोध किया कि वो उसकी सीट पर चला जाए। यात्री ने उसकी बात मान ली। आरती ने समर को पुकारा, कुहू सर को नमस्ते करो। आरती ने बिटिया से कहा, नमस्ते। कुहू दोनों हथेलियों को पास में लाते हुए तुतलाई। समर ने उसे गोद में ले लिया। अरे वाह, ये तो किसी के पास जाती तक नहीं है, तुम्हारे पास कैसे चली गई? जैसे उसकी मां चली आई। समर ने मुस्कुराते हुए धीरे से फुसफुसाया। आरती भी मुस्कुरा उठी। कुहू खिड़की के पास बैठना चाहती थी। समर उसे गोद में लेकर वहीं बैठ गया। खिड़की से भागते पेड़ों, खंभों, जानवरों, मैदानों को देखते कुहू बड़े उत्साह में थी। समर उसे दुनिया भर की बातें बताने में जुट गया था। गाड़ी स्टेशन पर रुकी थी। एक खिलौने वाला बच्चे को देखकर बाहर से उसे खिलौने दिखाने लगा, तो कुहू एक टॉय हेलीकॉप्टर लेने की जिद करने लगी। समर ने तुरंत उसे खरीद दिया। वो उससे खेलने लगी। आरती दूसरे कंपार्टमेंट में गई थी। वो जब आई तो कुहू उसे अपना खिलौना दिखाने लगी।
अरे तुमने खिलौना क्यों ले लिया? उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं और मैं लेकर भी आई हूं, आरती ने कहा। मुझसे ये सब बातें मत करो, कुछ खाने वाने को है तो दे दो, भूख लगी है। आरती ने पूड़ियां बना रखी थी। उसने समर को खाने के लिए दी तो समर कुहू को भी उसके टुकड़े खिलाता गया। खिड़की के पास हवा लगने से कुहू को धीरे धीरे नींद आने लगी और वो समर की गोद में ही सो गई। तुमने कुछ नहीं खाया? तुम्हें खाते देखकर मेरा भी पेट भर गया। अच्छा, निकलो। आरती ने फिर से खाना निकाला और समर की तरफ बढ़ा दिया। समर कौर बनाकर आरती को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। आरती की आंखें भर आईं। क्या हुआ? बचपन में मम्मी खिलाया करती थी और अभी आप खिला रहे हो। समर कुछ नहीं बोला, बस उसे खिलाता रहा। पेट भर गया? अब सोना है। सो जाओ। तुम्हारी गोद में। समर ने कुहू को अपने ही पास सीट पर लिटा दिया और आरती का सर अपने गोद में रखकर उसे सहलाने लगा। आरती एक हाथ कुहू पर और एक हाथ समर के पैरों पर रखे थी। तुम कहाँ रुकोगी? होटल में। क्यों? मुझे रूम की बुकिंग करवानी है। सुबह कर लेना। और सुबह बुकिंग नहीं हो पाई तो? ठीक है, अभी कर लो। आरती आंखें बंद किए हुए बोली। तुमको उठना पड़ेगा। आरती उठी और कुहू को लेकर अपनी सीट पर लेट गई। समर होटल में रूम बुकिंग करने लगा। आरती जिस होटल में रुकी थी उसी में समर ने एक रूम की बुकिंग की और फिर आरती की तरफ देखा। वो एकटक उसकी तरफ निहार रही थी। तुम सोई नहीं? किस कमबख्त को नींद आती है? मैंने तो तुम्हारी आज्ञा का पालन किया। जरा खिड़की खोलो और बाहर देखो, चांदनी कैसे झर रही है, आरती मुस्कुराते हुए बोली। समर ने खिड़की खोल दी। वो बाहर की चांदनी से परिचित था। आरती, मैं डरता हूं। किस बात से? कि मैं पूरी तरह से तुम्हें पालूंगा। अभी तक क्या आधे अधूरे स्वीकार किया है तुमने? शायद। शायद? क्यों? तुम मुझे पूरा पालो ना, रोकता कौन है? आरती ने समर के कंधों पर अपना सिर टिका दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। शायद इसलिए कि तुम्हें पूरा पाने के लिए तुम्हें और मुझे दोनों को कहीं से खुरच खुरच कर निकालना पड़ेगा। समर ने आरती की दोनों हथेलियां अपनी हथेलियों में ले ली। नील, मैं तुम्हारी हूं। अब तुम जो करोगे, जो कहोगे, वो सब कुछ मुझे स्वीकार है। तुम मुझे धकेल दो या खींच लो। आरती, क्या तुम अपने मन में प्रकाश को लेके जद्दोजहद नहीं पाती? सुनो नील, ऐसी बातें ना अभी मत करो प्लीज। सिर्फ मुझे देखो और बाहर बरस रही चांदनी को देखो। ये सब ऐसे सवाल है ना जिनके जवाब दुनिया की उत्पत्ति के जवाब ढूंढने से भी ज्यादा कठिन है। मैं तुम्हारे पास हूं तो सिर्फ तुम्हारे पास हूं, एक बूंद भी किसी और के पास नहीं। तुम पर मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है नील। तुम जाने किस दुविधा में हो। अब मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारी उधारी पर सांसें और धड़कन चल रही हैं। तुम क्या मेरे साथ रह सकती हो? और किसके साथ हूं? नहीं, शादी करके। समर, तुम ही तो कहते हो ना, हमारे रिश्ते को समाज परिभाषित नहीं कर पाएगा। फिर तुम समाज से सर्टिफिकेट क्यों लेना चाहते हो? समर ने आरती को अपने और पास घसीट लिया और उसके सर पर अपनी ठोड़ी रखकर बोला, मैं बहुत अधीर हो गया हूं। छोड़ो ये सब बातें, बस महसूस करो, इस दुनिया में हमारे अस्तित्व के सिवा और किसी का वजूद नहीं है, बस मैं और तुम। आरती ने अपना सर समर की छाती से लगा लिया। जब तुम होती हो तो लगता है कि यही सच है, और जब नहीं होती हो तो लगता है कि तुम एक ख्वाब हो। समर आरती के बालों में हाथ फिराते हुए बोला, ज्यादा ना सोचा करो। ये बताओ, तुम्हारा होटल कहाँ है? बस अपना ही समझो। क्या? ग्रैंड विला में? हाँ जी। आरती ने सिर ऊपर उठाया और समर के कंधे चूम लिए। फिर वो चांदनी की नदी को धरती पर बहता निहारते निहारते कब सो गए, किसी को पता नहीं चला।
एक स्टेशन पर भीड़ की चीख चिल्लाहट सुनकर समर की आंखें खुल गईं। आरती उसके सीने से लगी सो रही थी। उसने उसे धीरे से उठाया। सुबह होने वाली है। और इस तरह आरती और समर की कहानी का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। आरती और समर फिलहाल एक दूसरे के साथ थे। क्या वो आगे भी एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे, या वापस आकर फिर उन दोनों की राहें अलग हो जाएंगी? ये सब जानने के लिए आपको अगला एपिसोड जरूर सुनना पड़ेगा। अभी तक आपको ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो औरों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।